ये जो साइकिल दिया है हर समाजवादी को दिया है। समाजवादी क्या जो दिया है साइकिल? माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया है। ये साइकिल अखिलेश यादव ने दी है? बिल्कुल। क्या लगता है जो 8 साल का कार्यकाल रहा है योगी आदित्यनाथ जी का, कैसा रहा आप लोगों के नजरिए से? 8 साल अगर बेमिसाल हैं तो कोई तो मिसाल भी तो होनी चाहिए, क्योंकि केवल होर्डिंग पर लिख देने से 8 साल बेमिसाल नहीं होते। आपको गिनाना चाहिए कि हमने कान्हा स्टेडियम जैसा कोई स्टेडियम बनाया, हमने आगरा एक्सप्रेसवे जैसा कोई एक्सप्रेसवे बनाया है, हमने नई मेट्रो में कोई स्टेशन ऐड किए हैं। आप जो मानक है उस आधार पर ही जज करेंगे ना। पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं कि एकदम हत्या का प्रदेश बन चुका है। जहां हो वहीं गोली मारी जा रही है। लखनऊ में देख लीजिए कि हॉस्टल में लोग हल्ला कर रहे थे, एक महिला को गोली मार दी गई। 5 किलो राशन दे रहे हैं। अरे वो तो हम लोग जो है हमारे गांव में जो है, सुनिए मेरी बात, हमारे गांव में नेट फकीर आ रहे हैं बहुत सालों से, वो राशन वैसे भी दिया जा रहा है। उनके लड़के के आज तक IAS और DM वगैरह बने हैं। केशव प्रसाद मौर्य मुझे लगता है कि अपनी मानसिक संतुलन खो चुके हैं, क्योंकि PDA जाग चुका है। उप सिद्धार्थ सिंह ठाकुर साहब हैं जी। ठाकुर साहब हैं जी। और ठाकुर साहब समाजवादी पार्टी में है? बिल्कुल है। अरे कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में ठाकुरों की सरकार चल रही है। ठाकुरों के कौन कह रहा ठाकुरों की सरकार चल रही है? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने अपने 8 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया। 8 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 8 साल यूपी बदहाल, तमाम सवाल, इस तरह का स्लोगन दे रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस स्लोगन के उलट वो इसके बचाव में उतर रहे हैं। चाहे वो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने कहा कि 8 साल बेमिसाल, सपा के गुंडे, सपा के माफिया, सपा बदहाल। इसी पर हम बात करेंगे। समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर हैं हम, कि जानेंगे कि जो 8 साल का कार्यकाल रहा है कैसा रहा, और जो इनके नेता आरोप लगा रहे हैं, जो स्लोगन दे रहे हैं 8 साल यूपी बदहाल, तो वो इनके नज़रिए से कैसे बदहाल है। क्या लगता है जो 8 साल का कार्यकाल रहा है योगी आदित्यनाथ जी का, कैसा रहा आप लोगों के नज़रिए से? निश्चित तौर पर 8 साल का जो कार्यकाल है बदहाल है, महाजंगल राज है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो ये भारतीय जनता पार्टी और RSS के लोग लगातार आदरणीय अखिलेश यादव जी और मीडिया के भी तमाम साथी अखिलेश यादव जी का पोस्टर लगाकर कहते थे कि हत्या प्रदेश बन चुका है, जंगल राज कायम हो चुका है। दिन दहाड़े हत्याएं हो रही, लूटपाट हो रहा है, माँ बहन बेटियां आत्महत्याएं कर रही हैं और उनको मारकर टांग दिया जा रहा है, बलात्कार और शोषण किया जा रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, बदहाली है, खाद उर्वरक का दाम बढ़ा दिया, खेती किसानी दुश्वार हो चुकी है, शिक्षा बजट कम कर दिया, नौकरी रोजगार नहीं है, लगातार नौजवान आत्महत्याएं कर रहे हैं। क्या यही है जिस खुशहाली की बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ के कार्यकर्ता और इनके मंत्री विधायक? क्या यही इसी का रामराज की कल्पना, क्या इसी प्रकार के उत्तर प्रदेश की कल्पना हम लोग किए? तो नहीं, आज लगातार हर वर्ग का व्यक्ति त्रस्त है, आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमें हक अधिकार दिया था उसके साथ लगातार कुठाराघात करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। प्रदेश के डिप्टी CM है केशव प्रसाद मौर्य, उनका कहना है कि 8 साल बेमिसाल रहा है। ये जो बदहाल है, सपा ही बदहाल है, सपा के गुंडे बदहाल हैं, भूमाफिया बदहाल है, यही बदहाल है, बाकी तो रामराज्य कायम है। स्टूल उप मुख्यमंत्री बनकर के रह गए केशव प्रसाद मौर्य। पिछड़ों के साथ लगातार अत्याचार हो रहा है, चाहे पुलिस भर्ती की बात करें, चाहे कोई पेपर लीक की बात करें, और पिछड़ों के हक अधिकार के साथ लगातार कुठाराघात भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी के चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे पिछड़े समाज के जितने भी नेता मंत्री विधायक हैं, किसी की भी नहीं चल रही है, केवल कठपुतली बनकर उसमें पड़े हुए हैं और पिछड़ों के हक अधिकार के डाका डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। चाहे विश्वविद्यालय की बात करें, चाहे कुलपति के भरने की बात करें, चाहे अधिकारी प्रथम द्वितीय श्रेणी में देखा जाए, कोई पिछड़े दलित कह रहे हैं जी। केशव प्रसाद जी कह रहे हैं कि 2017-27 में फिर 17 जैसा माहौल दोहराएंगे, वही परिणाम दोहराएंगे और समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बनाएंगे। मैं इस बात पे कहना चाहता हूं कि केशव प्रसाद मौर्य मुझे लगता है कि अपनी मानसिक संतुलन खो चुके हैं, क्योंकि PDA जाग चुका है। वो PDA जो प्रदेश और देश का निर्माण किया है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, जिसकी बहुलता ने इस देश की व्यवस्थाओं में, जिनकी सहभागिता है देश के निर्माण और संरचना में, जिसकी PDA जाग चुका है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में जो उन्हें हक अधिकार दिया वो जान चुके हैं, और बाबा साहब का जो मिशन रहा उस पर अब PDA चल चुका है कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। आज भारतीय जनता पार्टी ना तो पिछड़े दलित समाज को पढ़ने दे रही है, ना संगठित होने दे रही है, ना शिक्षित होने दे रही है। इसी चीज़ की लड़ाई लेकर के अब हम जनता पूरी तरह से रोड पर आ
चुकी है। मैं आपको विश्वास और भरोसा दिलाना चाहता हूं 27 में एक एक पीडीए के लोग, संविधान में मानने वाले लोग, जो लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर में के संविधान में आस्था रखते हैं, माननीय काशीराम के सामाजिक न्याय में आस्था रखते हैं, धरतीपुत्र नेताजी के संघर्षों में आस्था रखते हैं, अखिलेश यादव जी जो उत्तर प्रदेश के यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने सर्व समाज को जोड़ करके उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम किया। आज पूरा उत्तर प्रदेश का पिछड़ा, पीडीए, दलित, अल्पसंख्यक और गरीब, शोषित, वंचित समाज के लोग, अब अगले समाज के जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं, अगले में भी वो लोग भी मन बना चुके हैं। आने वाले 27 में एक एक वोट देकर के समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। क्यों कहना चाहता हूं? इसलिए कि जो तानाशाही भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ और मोदी जी कर रहे हैं, उनके लिए एक लाइन मैं कहना चाहता हूं कि जुल्म की साख पर बैठे हो तो सुन लो योगी मोदी, जुल्म की साख पर बैठे हो तो सुन लो योगी मोदी, सूखे पत्तों की तरह झड़ना होगा, पी लो इन गरीबों का लहू चाहे जितना, एक दिन तुमको भी खाली हाथ फिरना होगा। और इनकलाब पैदा करने के लिए, क्रांति लिखने के लिए छात्र नौजवान सड़कों पे आ चुका है। आज छात्रों के विश्वविद्यालय में फीस बढ़ाने का काम, लगातार छात्रों पर शोषण करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किया जा रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सरपरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इंकलाब जिंदाबाद। ठीक है, इंकलाब जिंदाबाद। क्या लग रहा है कि जिस तरह से सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि 8 साल बेमिसाल, वहीं अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 8 साल यूपी बदहाल, क्या लग रहा है आप लोगों को, किस नज़रिए से बदहाल लग रहा है? पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं कि एकदम हत्या का प्रदेश बन चुका है। जहां हो वहीं गोली मारी जा रही है। लखनऊ में देख लीजिए कि हॉस्टल में लोग हल्ला कर रहे थे, एक महिला को गोली मार दी गई। यहीं लखनऊ में, राजधानी में हो रहा है। तो पूरी तरह से सरकार फेल है, हर मुद्दे पे फेल। छात्र, नौजवान, किसान, हर मुद्दे पे सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। क्या नाम होगा आपका? सिद्धार्थ सिंह। सिद्धार्थ सिंह ठाकुर साहब हैं जी। ठाकुर साहब हैं जी जी। और ठाकुर साहब समाजवादी पार्टी में है? बिल्कुल है। अरे कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में ठाकुरों की सरकार चल रही है, ठाकुरों के कौन कह रहा ठाकुरों की सरकार चल रही है? कौन कह रहा ठाकुरों की सरकार चल रही है? लोग कह रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं। अब देखिए जैसे वो इनकी बात जो ये कर रहे हैं, बाबा जैसे ठाकुर, हमें मनमोहन सिंह को मानने वाले ठाकुर हैं, पंडित सिंह, स्वर्गीय पंडित सिंह जी को मानने वाले ठाकुर हम लोग हैं। योगी आदित्यनाथ को मानने वाले नहीं है। कोई है नहीं, वो कोई मतलब वो कहाँ से आए हैं, अपने वो परिवारवाद के वो जनक है, अपने मठ से होके यहाँ तक वो पहुंचे हैं। उनका क्या मतलब है ना? उनको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। सपा के ही विधायक राकेश प्रताप सिंह ने कहा कि इस समय ठाकुरों के सबसे बड़े नेता अगर कोई है और ठाकुरों की आस्था किसी में है तो योगी आदित्यनाथ में है। जैसे अभी तक तो 3 बार से यहाँ से एमएलए थे, अब वहाँ गए हैं तो जो जैसी बात होगी वो कहेंगे। थे तो यहाँ के एमएलए, और मौजूदा एमएलए अगर कहे जाएंगे तो सपा के कहे जाएंगे। तो यानी कि ठाकुर साहब भी जो है सपा के साथ हैं। वो पूरी तरह से सपा के साथ। आदित्यनाथ से खुश नहीं है? बिल्कुल नहीं खुश। उन्होंने ठाकुरों के लिए क्या है जो खुश हो? एक काम बता दीजिए उन्होंने जो किया हो, स्पेशली ठाकुरों के लिए उन्होंने काम किया हो। ठाकुरों के लिए कुछ नहीं किया है। कहा जा रहा है कि ठाकुरों का दबदबा कायम कर दिया। कहाँ को दबदबा का मतलब क्या होता है ये वो बता दे। दबदबा का मतलब क्या होता है? दबदबा का मतलब होता है कि आप ठाकुरों के बच्चे को चढ़ा के उसको गुंडा, हत्यारा वो बना दे। जब कलम आप पकड़ाएंगे, जब आप रोजगार देंगे, जब आप शिक्षा देंगे, तब मतलब होगा कि आपने समाज के लिए काम किया है। यानी कि ठाकुरों की भी नहीं चल रही है? किसी की नहीं चल रही है। पूरी तरह से कठपुतली है, संघ की कठपुतली की तरह है बैठे और कोई मतलब नहीं है। संविधान को कुठारा घा, संविधान को खत्म करना चाहते हैं। अच्छा एक चीज बताइए, आप ठाकुर साहब हैं, कह रहे हैं आपकी नहीं, ठाकुरों की नहीं चल रही है। पंडित जी लोग अलग से जो है मुंह फुलाए घूम रहे हैं कि पंडितों की नहीं चल रही है। पंडित जी कह रहे हैं ठाकुरों की चल रही, ठाकुर साहब कह रहे हैं चली नहीं रही है, कठपुतली हैं। यादव साहब लोग तो कहते ही हैं कि हमारी नहीं चल रही है योगी सरकार में, योगी सरकार में। तो चल किसकी रही है सरकार में? संघ के एजेंडे के तहत यहाँ बैठाए गए हैं। इनको किसी से कोई मतलब नहीं है। ये चाहते हैं कि संविधान खत्म हो। इनके एक सांसद ने कहा था, चुनाव पहले कहा था, अयोध्या के सांसद ने कहा था, आप जानते हो कि 400 सीट आएगी तभी बदलेंगे। तो इनका वही एजेंडा है, ये किसी के नहीं है। लेकिन सपा तो पीडीए का नारा दे रही, तो पीडीए में आप कहाँ फिट बैठ रहे हैं? पीडीएम हम है नहीं। पीडीए में ये कहाँ है? मोहन सिंह के ये कहाँ है? पंडित सिंह के ये कहाँ है? हमारे नहीं, हम तो खड़े हैं। तो ये वाला अगड़ा भी बिल्कुल अगड़ा, एकदम मजबूती से अगड़ा है। माननीय अखिलेश यादव जी के साथ मजबूती से जो अगड़े वर्ग में जो शोषित हैं, वंचित हैं, जिनके अधिकारों को सरकार द्वारा छीना जा रहा है, वो एकदम मजबूती से श्री अखिलेश यादव जी के साथ खड़े हुए हैं और 27 में सरकार बना के रहेंगे। क्या लग रहा है कि इस बार कितना ठाकुर वोट करेगा 2027 में अखिलेश? ठाकुर जब कितना वोट करता था, ठाकुर इतना वोट करेगा जिसकी कोई सीमा नहीं है। ये आंकड़ा नहीं लगा पाएंगे भाजपा वाले। हाँ, वो ऊपर 2 4 5 जो हो, बात दूसरी हो। ठीक है, सब उनसे एकदम परेशान है।
ठीक है, क्या लग रहा है 8 साल बेमिसाल या 8 साल यूपी बदहाल? देखिए, अगर टीवी और तमाम गोदी मीडिया निकाल दी जाए, अगर वो हकीकत दिखाए तो उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। 8 साल अगर बेमिसाल हैं तो कोई तो मिसाल भी तो होनी चाहिए। केवल होर्डिंग पर लिख देने से 8 साल बेमिसाल नहीं होते। आपको गिनाना चाहिए कि हमने कान्हा स्टेडियम जैसा कोई स्टेडियम बनाया, हमने आगरा एक्सप्रेसवे जैसा कोई एक्सप्रेसवे बनाया है, हमने नई मेट्रो में कोई स्टेशन ऐड किए हैं। आप जो मानक है उस आधार पर ही जज करेंगे ना। 5 किलो राशन दे रहे हैं। अरे वो तो हम लोग जो है हमारे गांव में जो दिया है, है। सुनिए मेरी बात, हमारे गांव में नट फकीर आ रहे हैं बहुत सालों से, वो राशन वैसे भी दिया जा रहा है। उनके लड़के के आज तक IAS और DM वगैरह बने हैं। 5 किलो राशन कोई किसी प्रकार की उपलब्धि नहीं है। ये एक तरीके की विकलांगता की निशानी है कि हमारा समाज, हमारे लोग इतने ज़्यादा बासरित हो गए हैं कि वो उनको हम एक उपलब्धि की तरह गिर रहे हैं कि हम 5 किलो राशन हमें मिल रहा है। आप समझिए कि हमारी स्थिति क्या है कि हम 5 किलो राशन खरीदने लायक जो है हमारे पास आज रोजगार नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश आज जो है दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत का। दूसरी बात, राम मंदिर उत्तर प्रदेश में बन गया, काशी में कॉरिडोर बन गया। उसके बाद देखिए वहाँ इलाहाबाद में, प्रयागराज में इतना बड़ा कुंभ हो गया कि सोचिए कितने करोड़ों करोड़ लोग आए। देखिए, भगवान राम की बात करना, धर्म की बात करना गलत नहीं है, लेकिन अगर कहीं पर लिखा है तो जाकर ये पता करिए कि भगवान राम के ज़माने में क्या टैक्स लगता था, जनता का खून कितना पिया जाता था, वहाँ से बात करिए ना। आपने एक जो है मंदिर बना दिया, वो आस्था का विषय, उसमें कोई नौकरियां मिल रही, 8 लाख नौकरियां दी हैं योगी जी ने, दावा कर रहे हैं। दावा बस आप अपने ही अपने सवाल में जवाब छुपा रखा है कि दावा कर रहे हैं। इसका मतलब है आपको भी पता है कि ये हकीकत नहीं है, दावा ही है। अरे योगी जी झूठ बोलेंगे क्या? अरे अब आप एक झूठ की बात कर रहे हैं। आप जाकर जो है गूगल करिए, तमाम ऐसी वीडियोज उठा के देखिए, एक झूठ नहीं है, एक आध सच निकलेंगे, बाकी सब झूठ है। तो आप खुश नहीं 8 साल से? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह आप आए थे, जिन वादों के साथ आप आए थे, आप अगर आए थे, एक सबसे बड़ा इनका वादा था अच्छे जो है प्रशासन का, अच्छी जो है कानून व्यवस्था का। आप किस तरह धज्जियां उड़ रही है, आप जाके देखिए। मेरे जस्ट बगल में पानखेड़ा में 2 लड़कों की जो है गला रेता गया है। आप राज के प्रवेश पे देखिए, मैंने जो है तमाम जो है मान के चलिए, अभी जो जैसे दिल्ली बनाई है या तमाम ऐसे एक माहौल बनाया जा रहा है कि जो 2024 के चुनाव से सपा का माहौल बना है वो अब शायद आगे नहीं रहना है। तो मैं उसके लिए मैंने एक लाइन लिखी है कि कोई कमज़ोर ना पड़ जाए, सबको समेटे रहेंगे, तुम्हारी हर एक ईंट का जवाब पत्थर से देते रहेंगे। हम समाजवादी हैं, लड़ना हमारी फितरत है, पहले भी लोहा लिया था और आगे भी लेते रहेंगे। लोहा लेते रहेंगे, यानी कि बिल्कुल। क्या लग रहा है, साइकिल वाइकिल लिए घूम रहे हो? ये 27 की तैयारी है? बिल्कुल 27 की तैयारी नहीं, 27 में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री बनेंगे उत्तर प्रदेश के। और ये जो साइकिल दिया है हर समाजवादी को दिया है। समाजवादी क्या, जो किसने दिया है साइकिल? माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया है। ये साइकिल अखिलेश यादव ने दी है? बिल्कुल, इसमें दिख नहीं रहा आपको? तो क्या करेंगे, इसको ले जाकर चलाएंगे, कहीं बेच देंगे? साइकिल बेच देंगे? ये क्या बोला आपने, बेच देंगे? अरे ये करोड़ों की नहीं बिकेगी। इसकी कीमत ही नहीं है कोई। अरे महाराज 4000 कहीं मिले। 4000? इसकी 4000 कीमत आप मार्केट में लगा रहे हो ना। अगर कोई चीज पाई जाती गिफ्ट में तो उसकी कितनी कीमत होती है? उसकी कोई कीमत नहीं होती है। ये देखिए, ये साइकिल समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता, ये साइकिल अखिलेश यादव ने दी है। बिल्कुल, अखिलेश यादव जी ने अपने हाथों से दिया है। हाँ। और ये दिया है, इतना विश्वास के साथ दिया है कि हम लोगों ने पहले 2022 में चलाए थे साइकिल यात्रा अपनी विधानसभा लहरपुर में किए थे, और लहरपुर हमारी विधानसभा जीती है। साइकिल को अगर कोई खरीदना चाहे तो कितने में दे देंगे आप? 1 भी रुपया नहीं, इसका कीमत इसकी है ही नहीं। हाँ। करोड़ों में कीमत नहीं है। करोड़ों में? करोड़ों से ज्यादा हो तब भी नहीं है कीमत। नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। ये सम्मान है, ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का सम्मान है। हाँ। अरे ये देखो, बीजेपी सरकार क्या दिया है? कुछ दिया है? झुंझुना पकड़ाया है। अभी देखा ना, लोक सेवा आयोग का पेपर अभी आपने देखा होगा, अभी रिजल्ट आया है यूपी PCS का। 12 15 क्वेश्चन डिलीट हुआ है। जब एक लोक सेवा आयोग का पेपर नहीं बना पा रहे हो तो कैसे तुम आप सत्ता चला रहे हो? कहते हो हम प्रशासन हमारा अच्छा, शिक्षा व्यवस्था बदहाल, स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल, कितनी बेरोजगारी है, महंगाई, भ्रष्टाचार। आपने देखा नहीं, भी बुलडोजर चलाता है, एक छोटी सी लड़की अपनी बुकें लेकर के बचा रही थी। बताओ, उसकी छत तुमने छीन लिया, लेकिन उसका भविष्य नहीं छीन पाया आप। उसका भविष्य लेकर के चली, और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने देखा तो तुरंत उसकी 50,000 की मदद कर दिया। अवैध कब्जा करेंगे तो बुलडोजर अवैध कब्जा कहाँ आपने देखा? अवैध कब्जा वहाँ पे एक मंत्री का, कोई बीजेपी का मंत्री या विधायक या कोई होगा तो उसके सामने झुग्गियां पड़ी थी, वो सोच रहा कि मेरी इमेज डाउन हो रही, इसीलिए उसकी छत गिराई गई। और ये नहीं देखा कि उसमें नौनिहाल बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, उनकी अगर छत छीन लोगे ना तो उनका भविष्य नहीं छीन पाओगे। और यानी कि साइकिल की कीमत आपकी नजर में करोड़ों में है? करोड़ों में इसकी कीमत है ही नहीं, इसकी कीमत बहुत है, इसकी अनंत है, इनफाइनाइट। हाँ, इसकी कीमत कोई नहीं है। बेचेंगे नहीं इसको? बिल्कुल नहीं बेचेंगे। इससे प्रचार करेंगे
2027 में सरकार बनाएंगे यार, इस साइकिल से। बिल्कुल। ये साइकिल जानते हो कहाँ चलेगी? खेत खलियान की मेड़ों पे चलेगी। जैसे नेताजी चलाते थे वैसे हम लोग चला करके अपने नौजवान युवाओं को, अपने जो मजदूर भाई हैं, जो हमारे गरीब हैं, उनको समझा करके समाजवादी की तरफ लाएंगे और पीडीए को आगे बढ़ाएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पीडीए के नायक हैं, महानायक हैं, और 27 में सरकार बनाएंगे। इसके बाद दिल्ली भी जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो ये समाजवादी पार्टी के लोग थे, उनके कार्यकर्ता हैं, और ये कार्यकर्ता भी मिल गए हैं जिनको अखिलेश यादव ने अपने हाथ से साइकिल दी है। और तैयारी इस तरह की है अखिलेश यादव की कि अब साइकिलें अपने कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं और साइकिलों से वो जन जन तक लोगों का, इनका जैसे दावा है कि खेत खलिहान में जाएंगे, नौजवानों तक जाएंगे, किसानों के बीच जाएंगे और समाजवादी पार्टी की उपलब्धियों को गिनाएंगे और 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताइएगा। बने रहे हमारे साथ, मिलेंगे फिर किसी वीडियो में किसी और जगह से। धन्यवाद।